सुबह सुबह का हमारे घर का हॉल का ये वाला सीन होता है। चारों तरफ जो है खिलौने फैले हुए रहते हैं। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय मम्मी चैनल। स्टार्ट कर दिया है। ये क्या बोल रही है? कृष्णा, कृष्णा गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह हम लोग चाय पी करके क्या चाय पी करके बैठी हूँ, भजन सुन रही हूँ और बैठी नहीं हूँ, किचन में दाल और ये सब चढ़ा के बैठी हूँ। तो गाइस आज बनने वाला है कटहल की सब्ज़ी, जो पूरा कटहल था बिना छिलका हटाए हुए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड कटहल को काट रहे हैं। इसका छिलका थोड़ा हार्ड होता है, तो मेरे से थोड़ा सा मतलब ऐसे चाहती तो छील लेती, लेकिन हस्बैंड को बोली तो वो कट कर दिए हैं सब्ज़ी। और वैसे तो मॉर्निंग में मैं लंच दे दिया करती थी, कभी पोहा, कभी पूरी भुजिया, कभी रोटी भुजिया, रोटी सब्ज़ी। आज मैं सोच रही हूँ चावल दाल सब्ज़ी ही बना लेती हूँ, क्योंकि उधर वो लंच ले जाते थे, नहीं तो किसी से मंगवा लेते थे। अभी 2-4 दिन से फिर से वो बाहर का खाना खाने लगे हैं, मतलब मजबूरी बस। मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि कोई नहीं आ सकता है लाने, या फिर नहीं मंगवा सकते, ऐसा वाला हाल हो जा रहा है। और भूख लगता है तो खाना ही है, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो मैं सोच रही थी कि सुबह में जो पोहा और ये सब जो खा के जाते हैं, उससे अच्छा क्यों ना चावल दाल सब्ज़ी ही खा लें। मतलब जितना देखो हमारा जो होता है ना, आदत होता है हम क्या खाते हैं उस चीज़ों का। अगर वो चीज़ नहीं खाते हैं तो पेट तो भर, मतलब किसी चीज़ से पेट तो भर जाता है, बट मन नहीं भरता है। तो वही मैं सोच रही थी, और मुझे भी थोड़ा अधूरा-अधूरा सा फ़ील होता है वो खाना खाने में अकेले, और पूरे दिन का ये होता है, ये सीधा फिर रात में ही खाना खाएँगे। तो यही सोचकर मैं सुबह में उठी थी, तो जैसे मेड आई थी और जब वो काम कर ही रही थी, मतलब लगभग कर ली थी, किचन का काम जब उसका हो गया, किचन पूरे अच्छे से क्लीन कर देती है। उसके बाद क्या, मैं जल्दी से एक तरफ दाल चढ़ाई हूँ और एक तरफ दूध चढ़ाई थी, दूध बॉयल करने के लिए। फिर उसके बाद जब तक चाय बन रही है तब तक मेरे हस्बैंड वही सब्ज़ी काट रहे हैं। और जब सब्ज़ी कट कर दी है तो मैं बोली कि थोड़ा सा प्याज भी कट कर ही दीजिए, क्योंकि मैं जैसे ही चाय पी कर आऊँगी तो फटाक से चढ़ा लूँगी, और नहीं तो क्या है कि फिर थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा। मुझे जल्दी-जल्दी करना है, तो जब जल्दी-जल्दी करना होता है उसमें अगर किसी का हेल्प हो जाता है तब जल्दी हो जाता है, और नहीं तो जल्दी हो सकता है फिर मैं उनके साथ बैठ के चाय नहीं पीऊँगी, और ये चीज़ उनको अच्छा नहीं लगेगा कि हाँ, अब एकदम से मैं अकेले वो अकेले, और फिर उसके बाद जाना ही है ऑफ़िस। तो इस वजह से थोड़ा-सा हेल्प ले लेना चाहिए, अपना हेल्प ले ली। इधर कुछ प्याज़ कट किए थे, 3-4 प्याज़ छोड़ भी दिए थे, 7-8 प्याज़ लग जाता है कटहल की सब्ज़ी में, अगर छोटा है तो। मतलब थोड़ा-सा छोटा, मीडियम साइज़ ही बोल सकते हैं। उसके बाद मैं चाय पी कर के आई और ज़रा-सा भी लेट नहीं की, जल्दी से आ गई। कटहल की सब्ज़ी मैं 2 तरीके से बनाती हूँ। एक तो पहले कटहल को फ्राई कर देती हूँ, उसके बाद ग्रेवी तैयार करती हूँ, उसके बाद एक साथ दोनों मिलाकर सीटी लगाती हूँ। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। पहली बात तो कोई भी हरा सब्ज़ी फ्राई होने में लगता है कि तुरंत हो जाता है, लेकिन तुरंत होता नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाता है फ्राई होने में। और दूसरी बात, फिर से ग्रेवी अलग से बनाओ तो मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग जाता, और मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं। और ये मेरी सासू मॉम और मेरी मम्मी, ये लोग का स्टाइल है ये कटहल की सब्ज़ी बनाने में, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। इससे अगर 19-20 बोला जाए तो इससे ज़्यादा टेस्टी वो वाला लगता है जो पहले कटहल को फ्राई करते हैं। फिर भी इतना जल्दी-जल्दी करने के बावजूद उनको, क्योंकि 8:30 में ही जाना था, तो इतना जल्दी करने के बावजूद भी चावल दाल तो बन गया, फिर भी कटहल का सब्ज़ी रेडी नहीं हो पाता, ये मुझे ऐसा लग रहा था। क्योंकि वो फिर नहाने-वहाने चले गए, ब्रश करके नहाने, तो नहाने के बाद तो वो थोड़ी देर में ही जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो नहीं होता तो मैं फटाक से ये आलू का भुजिया बना रही हूँ, ताकि चावल दाल, आलू का भुजिया, पापड़ ये दे दूँ तो थोड़ा-सा खा लें, और इस चक्कर में फटाक से मैं भुजिया भी उधर चढ़ा रही हूँ। भुजिया आखिरकार वो खाना पूरा खाकर नहीं ही गए हैं, जितना मतलब वैसे तो देखो मॉर्निंग में इतना खाया भी नहीं जाता है, लेकिन फिर भी जितना ही खाते उतना भी नहीं खाया, नाम के लिए बस 1-2 बाइट खाए, उसके बाद छोड़ ही दिए थे।
तो यहाँ पे और इस चक्कर में मतलब मैं सोच रही थी कि दिखाऊं पूरा कटहल का सब्ज़ी बनने के बाद भी, लेकिन बनने के बाद का क्लिप मैं नहीं ले पाई। यही इनका जाने के टाइम जो बाबू रोता है तो बाबू को संभालने और इसी सब में रह गई। याद ही नहीं रहा कि सीटी लग गया, बंद की, उसके बाद से मतलब खोल के थोड़ा सा उसका रिकॉर्ड कर लूँ कि मतलब बनने के बाद कैसा दिख रहा है। वो दिखाने मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बट वो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। फिर बाबू में लग गई, बाबू बहुत रोने लगा पापा के जाने के बाद। तो वो उसको संभालने लगी और उसके बाद फर्स्ट टाइम बाबू को दूध देती हूँ और सेकंड टाइम दाल, थर्ड टाइम दलिया और फिर उसके बाद दूध और दूध ही, और नहीं तो कभी कभी 2 बार दलिया ऐसे देती हूँ। तो दाल मैं इस टाइम दे रही हूँ, ये लगभग हमारे नहाने का टाइम होता है, उस टाइम मैं दाल देती हूँ और इसके बाद ये सो भी जाता है दाल पी करके। कृष्णा, ओ कृष्ण, सोकर उठ गए बेटा, सोकर उठ गया बाबू। सोकर उठ गया मेरा लाजा बेटा। हाय कर दीजिए, हाय कर दीजिए। कैसे हाय करते हैं? नहीं करना है, करना है कि नहीं करना है? कृष्णा सोकर उठा है और मैं सोने ही आ रही थी तब ये सो के, मतलब उस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, हालांकि पंखा और कूलर दोनों ही चल रहा है फिर भी। तो फिर इस रूम में मैं एसी चला करके और इधर फैन भी चला करके तब जाकर मैं लेटी हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, बट बाबू को ठंड लग रहा होगा क्योंकि ये पूरा ऐसे नंगू पंगू है ना बाबू? ठंड लग रहा है? उसको फुल पैंट पहनाते हैं और फिर मेरा सोना गया हवा में। अब मैं सोच रही हूँ इसके लिए कुछ करना होगा क्योंकि अभी 4 बज रहा होगा। नहीं भाई, 5:25 हो गया, इतना दिन हो गया। हाँ बिट्टू, क्या बेटा? खाना खाना है? दूध पीना है? पानी पीना है? क्या करना है? क्या करना है? बोलो तो। खाना, पानी, दूध, क्या क्या चाहिए? नहीं बोलेगा कृष्ण। मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइज इस रूम में आए हुए लगभग 20 दिन हो चुका है, मतलब बंगाल आए हुए। और रूम शिफ्ट का तो आप लोगों को पता ही है, मार्च में ही हुआ है। तो जब मैं नहीं थी तब तो चीज़ें इधर उधर जो भी था वो तो था ही, लेकिन अभी मेरे आने के बाद भी जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है वो तो मैं नहीं कर सकती हूँ। जैसे जो बिजली का काम है, जैसे इन्वर्टर लगाना है, और जो चीज़ें जैसे कि एसी साफ़ करवाना है, और भी इसी तरह का कुछ चीज़ें हैं, वाईफाई नहीं लगा है। तो ये सब तो मेरे बस का बात नहीं है, मेरे हाथ का काम नहीं है। तो हस्बैंड के पास भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, ऑफिस में वो इतना ज़्यादा व्यस्त रह रहे हैं, इतना ज़्यादा बिजी है कि घर पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा है। तो इसी वजह से ना ये सब चीज़ अभी तक नहीं हुआ है। पहला बात तो आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताई थी कि पलंग ले रही हूँ ऑनलाइन, तो एक में प्रॉब्लम हो ही गया था, दूसरा भी अभी तक नहीं आया है। हालांकि 23 तारीख का जो डेट है वो दिया हुआ है, पता नहीं डिलीवर करता है या नहीं। जैसे पलंग आ जाता है तो कुछ चीज़ें जो इधर उधर चीज़ें हैं वो चीज़ उसमें चला जाएगा, तो चीज़ें थोड़ा सा सॉर्ट आउट होगा। बाकी अब जो बिजली का है वो सब तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ वाईफाई भी नहीं लगा है, कूलर भी नहीं, सबसे ज़्यादा कूलर का इन्वर्टर नहीं लगा है, सबसे ज़्यादा इन्वर्टर का दिक्कत है। इन्वर्टर नहीं लगा है और 5-5 घंटा लाइट नहीं रह रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मतलब कभी भी मुझे याद नहीं है कि कभी बिना लाइट के मैं रही हूँ, बहुत पहले ही ऐसा हुआ होगा। और यहाँ भी बहुत दिन से है इन्वर्टर, तो यहाँ पे अभी तक लगा नहीं है। और आज जब आया है लगाने के लिए तो पता चला कि इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं दिया हुआ है हर जगह पे, तो ऊपर से अपने से लगवाना पड़ेगा। यहाँ पे ना कभी कभी ना बाबू को लगता है कि जैसे पापा मार रहे हैं मम्मा को, तो वो ना मारने लगता है, या फिर दीदी को मार रही है मम्मा या डांट रही है तो वो उसको मारने लग, जैसे अगर मैं मीठी को डांट रही हूँ तो वो मुझे मारने लगेगा। तो ये चीज़ें अभी तो फ़नी लगता है, अभी बच्चा है, अभी क्या ही मतलब वो होगा, बड़ा होगा तो खैर मतलब ऐसा नहीं करेगा, लेकिन बच्चा है तो जो भी करता है उस पर हंसी आता है, आश्चर्य लगता
लगता है, तो वही मेरे हस्बैंड को लग रहा, मतलब मेरे हस्बैंड जब ऐसे मुझे कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे, तो बाबू को लग रहा था मम्मा को वो मार रहे, तो मारने लगे। और मेरा चाय बन गया इस बीच में, जो मैं बता रही थी इन्वर्टर वाला जो आया था लगाने के लिए, वो इतना टेंशन दे दिया कि मतलब है ही नहीं कनेक्शन, तो बहुत टेंशन हो गया कि अब ऊपर ऊपर से तार भी दिखेगा, खुद से लगाना भी पड़ेगा, मतलब परेशानी ही परेशानी रहता है। मैं बोलती हूँ हस्बैंड को कि कभी भी रूम चेंज करने से पहले मुझे दिखाओ, तो वो दिखाते नहीं है और फिर वो परेशानी रह जाता है कुछ ना कुछ। अब देखो इतना के लिए रूम तो चेंज करेंगे नहीं, और ये तब तक रह जाएगा जब तक हम लोग इस रूम में रहेंगे, तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें नहीं पसंद है, उसके साथ भी झेलना पड़ रहा है, और पैसे भी दे रहे हैं, मतलब पैसा नहीं देना पड़ता तो चलो फ्री में है तो कोई बात नहीं है, दे भी रहे और अच्छा मिल भी नहीं रहा है, तो यही प्रॉब्लम हो जाता है। बाबू ऐसे मत करो बेटा। और यहाँ पे मैं लास्ट टाइम चाय बना रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर ली हूँ, इसके बाद मुझे ब्लॉग का एंड करना था। बहुत कुछ शेयर कर पाती हूँ, कुछ नहीं भी कर पाती हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, और आज तो 5 से 6 घंटा बिना फ़ैन में रही हूँ, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा देर ही कट गया, और ऊपर से इन्वर्टर वगैरह लगा नहीं है अभी तक, तो बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ा है। अभी टाइम हो गया है 7:30, और अभी मैं लास्ट टाइम चाय बना रही हूँ, चाय पीऊँगी, उसके बाद इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। और थोड़ा सा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। कृष्णा बाय करो। ये क्या कर रहा है, चंदन लगा रहा है, बाय करो बाबू। नो 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 बाबू, नो कृष्णा, नो 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 नो, चलो बाय कर दो, बाय।